ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका वास्तविक घटनाओं, व्यक्तियों या स्थानों से कोई संबंध नहीं है। हमारा उद्देश्य किसी भी प्रकार का अंधविश्वास फैलाना नहीं है। ये सामग्री केवल मनोरंजन के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। कृपया विवेक से देखें। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि कभी-कभी वो लोग जो हमारे सबसे करीब होते हैं, वही हमारे सबसे बड़े दुश्मन बन सकते हैं? लालच और नफरत इंसान को कितना गिरा सकती है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। ये कहानी एक परिवार की है, जहां रिश्तों का अंधेरा सच सामने आने में देर नहीं लगती। ये कहानी रिद्धिमा की है, जो अपने माता पिता के साथ एक पुराने बंगले में रहती थी। उसका परिवार छोटा था, माँ सुनीता, पिता विजय और छोटा भाई आरव। उसी बंगले के बगल में उनका चाचा कमल अपनी पत्नी रजनी के साथ रहते थे। कमल चाचा हमेशा विजय जी से जलते थे, क्योंकि बंगला और पुश्तैनी संपत्ति विजय के नाम थी। विजय जी नेकदिल इंसान थे और उन्हें कभी किसी पर शक नहीं हुआ। लेकिन रजनी चाची का स्वभाव हमेशा ही संदिग्ध था। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और वो अक्सर अकेले में कुछ बड़बड़ाते हुए नजर आती थी। एक रात रिद्धिमा को अपने कमरे में अजीब सी आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई धीमी आवाज में मंत्र पढ़ रहा हो। उसने उठकर खिड़की से बाहर देखा तो उसे अपने चाचा के घर के आंगन में हल्की सी आग जलती दिखाई दी। आग के चारों ओर रजनी चाची बैठी थी। उनके सामने एक गुड़िया रखी हुई थी, जिसके बाल और कपड़े रिद्धिमा जैसे लग रहे थे। रिद्धिमा डर से कांप उठी। अगली सुबह उसने अपनी माँ को यह बात बताई, लेकिन माँ ने इसे उसका वहम कहकर टाल दिया। लेकिन इसके बाद अजीब घटनाएं बढ़ने लगी। रिद्धिमा के शरीर पर नीले और लाल निशान उभरने लगे। उसे रात में ऐसा महसूस होता जैसे कोई उसके गले पर हाथ रखकर दबा रहा हो। उसके कमरे में अचानक से चीजें इधर उधर गिरने लगी। एक दिन रिद्धिमा के पिता विजय जी बीमार पड़ गए। डॉक्टर को दिखाने के बाद भी उनकी हालत सुधर नहीं रही थी। इसी बीच आरव ने कमल चाचा के घर के पीछे एक गड्ढा देखा। वहां मिट्टी में दबी हुई एक काली गुड़िया मिली, जिस पर रिद्धिमा का नाम लिखा था और उसमें उसके बाल फंसे हुए थे। आरव ये देखकर कांप गया और उसने ये बात तुरंत रिद्धिमा को बताई। रिद्धिमा ने अपने परिवार के सामने सच्चाई रखी। सब लोग हतप्रभ थे। विजय जी ने एक जानकार तांत्रिक बाबा को बुलाने का फैसला किया। तांत्रिक बाबा जब बंगले में पहुंचे तो उन्होंने घर का कोना कोना देखा। उन्होंने कहा, इस घर पर काले जादू का साया है। कोई अपना ही आपके परिवार को बर्बाद करना चाहता है। तांत्रिक बाबा ने कहा कि इस जादू को खत्म करने के लिए रात को पूजा करनी होगी। पूरे घर में अगरबत्तियां जलाई गई और मंत्रों का जाप शुरू हुआ। पूजा के दौरान तेज हवाएं चलने लगी, खिड़कियां जोर जोर से बजने लगी। तभी रजनी चाची अचानक वहां आ धमकी। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उनकी आंखें लाल थी। रुक जाओ, तुम ये पूजा नहीं कर सकते, उन्होंने चीखते हुए कहा। तांत्रिक बाबा ने मंत्रों का जाप और तेज कर दिया। तभी रजनी चाची जोर जोर से चीखने लगी और उनके मुंह से सफेद झाग निकलने लगा। कमल चाचा भी वहां आ गए और सब कुछ कबूल कर लिया। उन्होंने कहा कि लालच और जलन ने उन्हें ये सब करने पर मजबूर किया। वो चाहते थे कि विजय जी का परिवार खत्म हो जाए और वो पूरी संपत्ति के अकेले मालिक बन जाए। पूजा खत्म होने के बाद तांत्रिक बाबा ने कहा कि रजनी चाची के अंदर एक काली आत्मा ने घर कर लिया था, जो अब मुक्त हो चुकी है। कमल चाचा और रजनी चाची को गांव से बाहर निकाल दिया गया। विजय जी की तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी और रिद्धिमा के शरीर से भी निशान गायब हो गए। लेकिन बंगले में अभी भी रात के समय एक अजीब सी ठंडक रहती है। कहते हैं कि काले जादू की छाप इतनी आसानी से मिटती नहीं है। कहते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसकी लालच और ईर्ष्या होती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने आसपास के लोगों पर नजर बनाए रखनी चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपनी राय कमेंट में जरूर दें।